नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 12 ऑफ आंसर राइटिंग और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी GS2 के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसका PDF जो है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन इज द फिलोसफिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू इट्स प्रियम्बल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिलॉसफी है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी है उसको सबसे बेस्ट कहाँ से हम लोग समझ सकते हैं? प्रियम्बल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंस्पायर्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। देखिए, और ये प्रियम्बल कहाँ से आया है? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया है। कब? इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब संविधान बन रहा था उस समय जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हुआ था वहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था हमारे फाउंडिंग फादर्स के द्वारा। ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी ये लाए थे, ठीक है, जिसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे उन्होंने अडॉप्ट किया था और प्रियम्बल उसी के बेसिस पे बना है। तो ये बात को इलोबरेट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहला पार्ट ये बोलता है कि प्रियम्बल कैसे रिफ्लेक्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को, पहला बात। और दूसरा बात ये बोलता है कि प्रियम्बल कैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुआ, दूसरा बात ये बोलता है। तो हमें इन दोनों चीज़ को यहाँ पर बताना है। तो पहले हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से प्रियम्बल कैसे आया वो बताए हैं इस आंसर में, और दूसरा प्रियम्बल कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को बताता है, फिर मैंने वो डिस्कस किया। तो लेट्स सी द आंसर्स। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी कोई पॉलिटी का क्वेश्चन होता है ना, तो कई लोग इस तरह शुरू कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल दिस। ये एक सही तरीका नहीं होता है शुरू करने का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली पॉलिटी क्वेश्चन में कोई फिलोसफिकल चीज़ों से शुरू करते हैं। ठीक है, जो मेरे को शुरू में एक जनरलाइज लगे और बाद में स्पेसिफिक तरह ये कन्वर्ज कर जाए। जनरलाइज टू स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए। तो देखिए, हमने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वास्टेस्ट या फिर आप लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट्स ग्लांस इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। ग्लांस मतलब झलक। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंथीएस्ट है, वास्टेस्ट है, तो उसका हमको झलक कहाँ मिल जाएगा? प्रियम्बल मिल जाएगा। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है हमारे फाउंडिंग फादर्स के विजन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो कि ड्रॉ करता है इट सेल्फ फ्रॉम द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हम क्वेश्चन की तरफ कंसंट्रेट होते जा रहे हैं कि प्रियम्बल अपने आप को कहाँ से ड्रॉ करता है, कहाँ से विड्रॉ करता है? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, जिसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था एज फॉलोज। ठीक है, एज फॉलोज का मतलब ये हुआ कि प्रियम्बल कैसे अपने आप को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से विड्रॉ करता है। तो हम देख लेते हैं सिंपल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या है और वही प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सोवरन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि जो प्रियम्बल का जो स्टार्टिंग का वर्ड्स है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद क्या है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यही है। तो सोवरन और डेमोक्रेटिक ये रिपब्लिक ये इनिशियल टाइम से था, और जो बीच का 2 टर्म है, वन ऑफ द सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में आया था उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। इसलिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में केवल 2 टर्म है, सोवरन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, सोवरन रिपब्लिक ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट डिराइव पावर फ्रॉम द पीपल एंड वी द पीपल। ठीक है, यहाँ से आगे वी द पीपल अलॉन्ग विद ये 2 टर्म भी। उसके बाद देखिए, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, स्टेट और यूनियन, यानी स्टेट और दैट इज यूनियन मतलब सेंटर, इसके बीच में डिवीजन ऑफ पावर के बारे में कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया था। उसके अलावा और क्या है? गारंटीड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि प्रियम्बल में है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है ना, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने सब एक समान है। उसके अलावा फंडामेंटल फ्रीडम्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, ये सारी चीज़ लिखा हुआ था किसमें? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। उसके अलावा सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास एंड ट्राइबल्स, तो ये भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पार्ट था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में बता दिया जिससे प्रियम्बल रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, प्रियम्बल में ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा पार्ट 1 ऑफ द आंसर राइटिंग कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 पे आते हैं। ठीक है, देखिए, प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, थ्रू विच इट डिस्प्ले द फिलोसफी ऑफ होल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड को बताता है कि वो लोग किस तरह का इंडिया सोचते थे, वो बताता है। और इसी प्रियम्बल के थ्रू क्या हो रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी है वो
रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, विच आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि जो कह सकते हैं कि जो फिलॉसफी है जो प्रियम्बल में दिया हुआ है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह निचोड़ कह सकते हैं वो है। तो ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा जो फिलॉसफी का पार्ट्स है वो डिस्पर्स है। तो वही देखेंगे कैसे डिस्पर्स है, ठीक है। सबसे पहला है जस्टिस। तो प्रियम्बल बोलता है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस लोगों के पास है, लोगों को मिलना चाहिए। तो कैसे है भाई, तो देखिए नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, ये सब हो गए सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग। आई थिंक आर्टिकल 15 इसके रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल जस्टिस कैसे रिफ्लेक्ट होता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है, हर किसी को 18 साल से ज़्यादा हर वो व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है उसको राइट टू वोट है, दैट इज द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। फिर है इकोनॉमिक जस्टिस। कैसे, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी के बेसिस पे, है ना, इकोनॉमिक ग्राउंड के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और दूसरा, गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि ये इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को रिड्यूस कर सके, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, हम लोग आर्ट क्विजर में देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 38, 39 ये सब आता है उसमें। दूसरा है लिबर्टी। देखिए लिबर्टी और इक्वलिटी, ये दो टर्म में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इक्वलिटी मतलब एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, हर कोई समान है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी मतलब होता है कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, लाइक स्पेशली यूएसए में देख सकते हैं, अगर आपको एक्चुअल लिबर्टी इंजॉय करना है तो आप यूएस के सिटीजन को देखिए, ठीक है। बट कम टू द क्वेश्चन, लिबर्टी दैट इज द अब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रेंट फॉर फ्री एंड सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस, दैट इज द लिबर्टी। तो आर्टिकल 19 है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग बात करता है। आर्टिकल 25 to 28, ठीक है, ये राइट टू रिलीजियस लिबर्टी है, ठीक है, मतलब राइट टू रिलीजन का कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें पर्सन्स को क्या है, पर्सन्स को फ्रीडम है कि वो अपने फेथ वर्शिप को प्रैक्टिस कर सकता है, अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकता है। ये लिबर्टी के रिगार्डिंग बात हो गया। नेक्स्ट इक्वलिटी, ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ किस चीज़ का, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जैसे देखिए आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 to 18, ठीक है, ये बात करता है कि किस चीज़ के रिगार्डिंग, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। एज इट इज जो डीपीएसपी का आर्टिकल 39 है, ठीक है, वो भी एक तरह से 38, 39 जैसे 39 में बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, तो वो भी एक तरह से इक्वलिटी की तरफ को प्रमोट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। फोर्थ वन इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। देखिए सेंस ऑफ ब्रदरहुड से क्या लगता है कि वी ऑल आर इंडियंस, ये एक यूनिटी का फीलिंग देता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि एक साइकोलॉजी डेवलप होता है जो कि इंटीग्रिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंटीग्रिटी इज ऑलवेज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो कि क्या है, विच इज द फ्यूल फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी टर्म इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और आपको पता होगा कि जो इंटीग्रिटी टर्म था उसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ठीक है। जैसे एग्जांपल वही आर्टिकल 39 है ना, आर्टिकल आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 39 ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में बात करता है। वेल्थ कुछ ही लोग के हाथ में कंसंट्रेट ना हो जाए उसके बारे में बात करता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इसके बारे में बात करता है ना, वर्कर्स के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बात करता है। उसके अलावा आर्टिकल 42, 43 है। आर्टिकल 42 है ना, वो बात करता है कि काम करने के लिए ना ह्यूमेन कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, और मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए मदर को। उसके अलावा जो आर्टिकल 43 है ये बात करता है कि ये वर्कर्स को प्रॉपर वेज मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़िया हो सके। और आर्टिकल 51 का ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा क्या ड्यूटी है अपने नेशन के लिए, दैट इज द फ्रेटर्निटी। फिर है सोवरन का मतलब होता है कि पीपल जो है ना वो सुप्रीम है ना, यानी हमने एक संविधान, देखो हमने संविधान बनाया और संविधान गवर्नमेंट को पावर देता है लॉ बनाने के लिए, रूल करने के लिए। रूल टर्म सही नहीं रहेगा, लॉ बनाने के लिए, गवर्नेंस के लिए पावर देता है, ठीक है। तो पीपल आर द सुप्रीम एंड इट्स प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सोर्स ऑफ पावर, जो कि गवर्नमेंट को पावर देता है किस चीज़ के लिए, गवर्नेंस के लिए, ठीक है। फिर देखिए देन सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट में क्या होता है, यूजुअली सोशलिस्ट सोसाइटी वैसे सोसाइटी को बोलते हैं जिसमें सभी इक्वल रहता है ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स नहीं होता है। तो मेनली डीपीएसपी इसके रिगार्डिंग बात करता है, आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 47 है ना, 47 बात करता है ये गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। तो ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को ये आर्टिकल रिफ्लेक्ट करता है। सिमिलरली सेकुलर का मतलब क्या, देखिए सेकुलरिज्म दो टाइप का होता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, निगेटिव सेकुलरिज्म। निगेटिव का मतलब ये होता है ना, देखिए हाँ, सेकुलरिज्म दो टाइप, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब ये होता है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को कोई वैल्यू नहीं देता है, स्टेट के लिए क्या है, स्टेट के लिए रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, जैसे फ्रांस में है। और जबकि पॉजिटिव सेकुलरिज्म जो इंडिया में है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आई ऑफ द स्टेट हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। जो आर्टिकल 25 to 28 है ना, जो फंडामेंटल राइट है वो सेकुलर स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है।
देन डेमोक्रेटिक, तो कौन कौन सा चीज़ है जो बताता है कि इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है भारत में जो हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किया है, रेगुलर इलेक्शन होता है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमने यूएस से अडॉप्ट किया है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें बताता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सिमिलरली रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, दैट इज इंडिया में हेड ऑफ कौन सा है, प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, भले इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बट अल्टीमेटली पीपल्स ही उसको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। जबकि ब्रिटेन में आप देख सकते हैं कि वहाँ मोनार्क होता है, जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज द मोनार्क, और भले ही सेरेमोनियल हेड ही है बट है तो हेड ऑफ स्टेट। वो कैसे होते हैं, तो वो कह सकते हैं कि वो मतलब वंशानुगत है, ठीक है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इस तरह से है, दैट इज द रिपब्लिक। बट इंडिया में क्या है, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये रहा, हमने ये बॉडी वाले पार्ट को डिस्कस किया कि किस तरह से प्रियम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को शो करता है। अब आइए लास्ट में इसको कंक्लूड कर देते हैं। इसलिए 10 आइडियल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस आर इम्बॉडीड इन द प्रियम्बल। सही बात है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का आइडियल है वो प्रियम्बल में मिलता है, और दीज आइडियल्स शेप द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोसाइटी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन सोसाइटी को शेप करता है, जो कि डिटरमाइन करता है नेचर एंड कोर्स ऑफ इंडिया इन द फोर्थ कमिंग ईयर, कि भविष्य में चल के भारत कैसे होगा, एज ए लिबरल कंट्री होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, इगैलिटेरियन मतलब एवरीवन इज इक्वल, एंड एक सेकुलर नेशन होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन था क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था वो 250 वर्ड्स में था, ठीक है। तो कैसा लगा आप बता सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।